नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वात गुरुकुल में। मैं आपका मित्र विकास राठौर। नो कन्फ्यूजन, ओनली सॉल्यूशन। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी, जिसको सुनने के बाद आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देंगे। और कई सारे लोग मुझसे ये भी पूछेंगे कि मैं स्टोरी ही क्यों सुनाना चाहूँगा। स्टोरी जो होती है दोस्तों, वो हमारे ब्रेन में पूरी तरीके से मेमोराइज रहती है और उसे हम कभी भूलते नहीं हैं। उससे हमें जो भी शिक्षा मिलती है वो हमें हमेशा याद रहेगी। दोस्तों, एक बार एक कौवा होता है। वह एक बगुले को देखकर सोचने लगता है कि काश मैं बगुला होता। वह बगुले के पास जाकर कहता है, काश मैं तुम्हारी तरह बगुला होता। तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे पैर कितने लंबे और कितने सुंदर हैं। कौवा कहता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता और सब अपने घर से मुझे भगा देते हैं। कौवे की सारी बात सुनने के बाद बगुला कहता है कि थोड़े दिन पहले मैं भी यही सोचता था, मगर जब से मैंने तोते को देखा है तो मैं सोचता हूँ काश मैं तोता होता, क्योंकि वह बहुत ही रंग बिरंगा होता है और उसकी लाल चोंच होती है और वह कोई सी भी भाषा बोल सकता है। हम जो भाषा उसको सिखाएं वो बोल सकता है। तब कौवा तोते के पास जाता है और जाकर उससे वही बात दोहराता है, काश मैं तोता होता। और तोते से कहता है, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने रंग बिरंगे हो, तुम्हारी चोंच कितनी लाल है और तुम कोई सी भी लैंग्वेज बोल सकते हो जो तुम्हें सिखाई जाए। कौवे की सारी बात सुनने के बाद तोता कहता है, कुछ दिन पहले मैं भी यही सोचता था, मगर मैंने जब से मोर को देखा है तो मैं भी यही सोचता हूँ कि काश मैं मोर होता, क्योंकि वह कि सुंदर होता है। उसके पंख बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत चमकीले होते हैं। लोग उसको देखने आते हैं और वह नाचता भी अच्छा है। जब कौवा तोते की ये सारी बातें सुनता है तो तब वह मोर की तलाश में निकल पड़ता है। तब वह कुछ दूरी चलकर एक जू में पहुंचता है और एक मोर से मिलता है। जू के अंदर मोर को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी होती है। तब कौवा मोर से कहता है, काश मैं तुम्हारे जैसा मोर होता। तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे पंख कितने बड़े हैं, तुम्हारे पंख कितने चमकीले रंग के हैं, तुम नाचते भी अच्छा हो और तुम्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ भी लगी हुई है। कौवे की सारी बात सुनने के बाद मोर कहता है, पर जब मैं जू में आया तो मैंने यहाँ पर बगुला देखा, चिड़िया देखी, तोता देखा, मैना देखी और कई सारे पक्षी देखे, मगर मैंने यहाँ एक कौवा नहीं देखा। मोर कहता है, काश मैं एक कौवा होता और स्वतंत्र रूप से उड़ रहा होता और कोई मुझे इस जू के अंदर, इस पिंजरे में बंद नहीं करता। कौवा मोर की बातें सुनने के बाद आश्चर्यचकित रह जाता है और सोचने लगता है कि घूम फिर कर मेरी ही तारीफ हो रही है। तब कौवा कहता है, अब मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें भगवान ने मुझे दी हैं मैं उसमें ही खुश रह सकता हूँ। तो दोस्तों, स्टोरी का कंक्लूजन कुछ इस प्रकार है कि आपको कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। अपनी तुलना कभी दूसरों से नहीं करनी है। ना ही ये देखना है कि सामने वाला बड़ा है, मैं छोटा हूँ, वो गोरा है, मैं काला हूँ, या मेरी क्वालिटी में ये दिक्कत आ रही है, मुझ में ये दिक्कत आ रही है और मैं दूसरों की पर्सनैलिटी को देखकर खुश हो रहा हूँ। तो ये कभी ना सोचें। अपने आप को बेस्ट माने, क्योंकि आपके जैसा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। और जो व्यक्ति सोचते हैं कि उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, कोई एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ कर लाएं जो आपके जैसा दिखता हो, आपके जैसे काम करता हो और आप जो कर सकते हैं वो वह भी कर सकता हो। नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों ईश्वर ने सबको बेस्ट क्वालिटी दी है। बस आपको अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ को फाइंड करना है, अपने पैशन को ढूंढना है। तो दोस्तों, अपनी कमियों को गिनना बंद कर दीजिए और अपनी अपॉर्चुनिटी, अवसरों को तलाशिए और जो हमें मिला है उसमें खुश रहिए और जो हमें नहीं मिला है उसे सोचकर दुखी ना हो। दोस्तों, आप जो जीवन जी रहे हैं शायद वो दूसरों के लिए अभी भी सपना है। तो दोस्तों, खुद पर बिलीव करिए। जो आप कर सकते हैं इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिए, याद रखिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी
हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ। माता पिता से प्यार करिए, देश से प्यार करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।